नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। आज बात करेंगे जींद उपचुनाव की। हरियाणा में सियासत की राजधानी कहे जाने वाले जींद में होने वाले उपचुनाव ने जहां सर्दी के इस मौसम में हर दल के नेता के माथे पर पसीना ला दिया है, वहीं इस चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दम दिखाने का कोई मौका छोड़ती नहीं दिख रही है। हरियाणा के अलावा देश के हर राजनीतिक दल की निगाहें इस समय जींद में होने वाले उपचुनाव पर लगी हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस उपचुनाव में जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस के बाद जननायक जनता पार्टी ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और दिग्विजय चौटाला को चुनावी रण में उतार दिया। प्रदेश की सभी पार्टियां ये सोचकर हर दांव खेल रही हैं कि इस चुनाव से ये पता चलेगा कि हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाले इन राजनीतिक दलों में से किसमें कितना दम है। कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अभी देश और हरियाणा प्रदेश की सत्ता की अगर बात करें तो उसका फाइनल खेला जाना बाकी है, लेकिन हरियाणा में हो रहे जींद उपचुनाव में अभी से सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। जींद उपचुनाव में नामांकन के अंतिम समय में टिकट बंटवारे को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म रहा। हालांकि टिकट बंटवारे में सबसे पहले बीजेपी के बागी सांसद राजकुमार सैनी ने विनोद आशरी को अपना लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर बाजी मार ली। राजकुमार सैनी के बाद बीजेपी ने पूर्व विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें कांग्रेस के अलावा इनेलो और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की ओर से घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार पर टिकी थी। नामांकन के अंतिम दिन से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक कुलदीप बिश्नोई के अलावा अन्य नेताओं से उम्मीदवार को लेकर विचार विमर्श किया। कई घंटों तक मंथन करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अपेक्षा के विपरीत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला को जींद से पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने रणदीप सुरजेवाला को जींद के मैदान में उतारकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जींद के चुनावी रण में अब केवल इनेलो और जननायक जनता पार्टी के रूप में दो ही दल ऐसे बचे थे जिनके प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी थी। ऐसे में इनेलो ने जींद जिला परिषद के उप प्रधान उमेद रेडू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हर दल की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने नामांकन के अंतिम दिन दिग्विजय चौटाला को जननायक जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया। दिग्विजय का नाम आने के बाद इनेलो में प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन बाद में अभय चौटाला ने उमेद रेडू को ही पार्टी प्रत्याशी रखने की घोषणा की। जींद की इस चुनावी सूरत पर गौर करें तो यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और जननायक जनता दल के बीच ही रह गया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने भी दिग्विजय को चुनावी मैदान में उतारते हुए मुकाबला सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला के बीच होने की बात कही। राहुल गांधी वर्सेस दिग्विजय चौटाला जींद की धरती पे देख एक दुष्यंत जी, जिस तरह से दो बार इनेलो पार्टी के विधायक यहाँ से अभी फिलहाल हरिचंद मिड्ढा जी भी थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी कुछ अलग हुई तो कुछ नुकसान तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। और दिग्विजय सिंह युवा है, उसका फायदा भी मिले। एक नई फोर्स 36 बिरादरी की जो मैदान में उतरेगी, वो भी कहीं ना कहीं युवा शक्ति को ताकत देता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता को अहमियत ना देते हुए अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारा। आखिर राहुल गांधी के उम्मीदवार के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भी अनदेखी क्यों हुई। आपसे जुड़ी हर खबर हम लेकर आ रहे हैं आप तक। चप्पे चप्पे पर है हमारे रिपोर्टर की नजर।
हर खबर का सच, जिसे देखना जानना चाहते हैं आप, हम दिखाएंगे परत दर परत सच्चाई हर खबर की, क्योंकि हम जाते हैं हर खबर की तह तक। हम हैं ANV न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जींद में होने वाले हरियाणा की सत्ता के सेमीफाइनल ने जहां चुनावी माहौल को गरमा दिया है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने मास्टर स्ट्रोक के तहत जिस तरह कैथल से मौजूदा विधायक रहते हुए रणदीप सुरजेवाला को जींद उपचुनाव में प्रत्याशी तय किया है, उसके राजनीतिक तौर पर मायने भी अब साफ हो रहे हैं। इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी रणदीप सुरजेवाला को आगामी विधानसभा चुनाव में अपना चेहरा बना सकती है। रणदीप सुरजेवाला ने भी हाईकमान की इसी विश्वास के चलते ये बड़ा राजनीतिक जोखिम लेने का निर्णय किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रणदीप को इस बड़े राजनीतिक दांव पर बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। यहां पर यह बात भी गौर करने लायक है कि भले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर हाईकमान के इस फैसले के सामने खुलकर कुछ ना कहें, लेकिन यहां पर पार्टी को भीतरघात होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि यदि रणदीप सुरजेवाला इस चुनाव को जीतने में कामयाब होते हैं तो हाईकमान के सामने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सुरजेवाला सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के साथ अशोक तंवर की हाईकमान पर पकड़ कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, खुद को कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना भी धूमिल हो सकता है। इसलिए बेशक कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता हाईकमान के सामने भले ही खुलकर कुछ ना बोल पा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बातों के चलते कांग्रेस प्रत्याशी को अपनों के भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी में हो रहे इस उपचुनाव में किस किस दल के बीच किन समीकरणों के साथ मुकाबला होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर इस चुनाव में जातिगत समीकरण कैसे उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ेंगे। आपसे जुड़ी हर खबर हम लेकर आ रहे हैं आप तक। चप्पे चप्पे पर है हमारे रिपोर्टर की नजर। हर खबर का सच, जिसे देखना जानना चाहते हैं आप, हम दिखाएंगे परत दर परत सच्चाई हर खबर की, क्योंकि हम जाते हैं हर खबर की तह तक। हम हैं ANV न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जींद चुनाव में होने वाले जातिगत समीकरणों की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जींद के इस चुनाव में कैसे जातिगत समीकरण उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनेलो और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवारों की। तो इस चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों के आने से इन दलों के उम्मीदवारों की स्थिति चुनाव से पहले ही लगभग साफ हो गई है। रही बात बीजेपी के उम्मीदवार किशन मिड्ढा की, तो उन पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि एक तो वो जींद के स्वर्गीय विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे होने के साथ साथ सत्तासीन बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में जहां एक ओर उन्हें पिता की मौत के बाद खाली हुई इस सीट पर लोगों की सहानुभूति वोट मिलने की पूरी संभावना है, तो वहीं बीजेपी भी उनकी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस समय हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है और हाल ही में हुए 5 नगर निगम चुनावों के मेयर जीत कर आए हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी चाहेगी कि यहां वो इस बार कमल खिलाकर अपने प्रत्याशी को पहली बार जींद से विधानसभा में भेजे, क्योंकि आज तक
राजनीतिक इतिहास में जींद से बीजेपी का एक बार भी विधायक नहीं बन पाया है। इसके अलावा जिन दो प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होना है उन पर तो चर्चा करना लाजमी है। जींद के इस रण में फिलहाल सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि दिग्विजय के सामने इनेलो ने उमेद रेडू को अपना प्रत्याशी आखिर क्यों बनाया। चर्चा यह भी है कि अभय चौटाला ने उमेद रेडू के रूप में एक कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले मेयर के चुनावों में भी इनेलो और कांग्रेस पर करनाल और रोहतक में आपसी मिलीभगत के आरोप दूसरे दलों की ओर से लगाए गए थे। ऐसे में अब सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला के बीच हो रहे इस मुकाबले में जहां जाट वोट दोनों नेताओं में बंटने की उम्मीद है, तो वहीं दिग्विजय को भी इनेलो से निकाले जाने पर सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले जींद के पांडु पिंडारा में जननायक जनता पार्टी की रैली कर दुष्यंत चौटाला वैसे भी अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि आने वाली 28 जनवरी तक जींद के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता सर्दी के इस मौसम में गरमाए चुनावी पारे का भरपूर आनंद लेगी। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी की जनता इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है, क्योंकि इस जीत से आने वाले चुनाव की दिशा और दशा करीब करीब दोनों ही साफ हो जाएंगे। यहां यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी पहली बार यहां जीत का सिक्सर लगा पाएगी या फिर हमेशा की तरह इनेलो और कांग्रेस में से ही किसी दल का प्रत्याशी यहां से विजेता बनकर निकलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम।